हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। आज हम अपनी JKSSB क्लास 4 की सीरीज़ का मेंस्ट्रुएशन टॉपिक का 5th लेक्चर शूट कर रहे हैं। फर्स्ट 2 लेक्चर में जैसे आपने बेसिक्स पढ़े 2D के, नेक्स्ट 2 में हमने क्वेश्चंस करे और आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेंस्ट्रुएशन का हेक्सागन पे है। तो बेसिकली JKSSB में बहुत कम चांसेस है कि 10 और 5% चांसेस है कि हेक्सागन पे कोई क्वेश्चन पुट कर ले, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो सिंपली उसका एरिया, ज़्यादातर पेरीमीटर एरिया और जहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 3 चीज़ है जो हेक्सागन में पूछी जाती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेक्सागन के बारे में। हेक्सागन क्या है? वो पॉलीगन जो 6 साइडेड है, ठीक है। जब भी कहीं भी आपको रेगुलर पेंटागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर डेकागन या कुछ भी ऐसे वर्ड पढ़े, रेगुलर हेप्टागन वगैरह, तो उसका एक मतलब होता है कि उसकी सभी साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो ये हेक्सागन है 6 सेंटीमीटर, जिसकी एक साइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है और हेक्सागन भी कैसा है? रेगुलर। तो मतलब कि इसकी सभी साइड्स की लेंथ 8 सेंटीमीटर होगी। सभी कितनी साइड होंगी हेक्सागन की? 6 साइड्स। आपको पता है कि आपको लास्ट में मैं एक टॉपिक पढ़ाऊँगा, एक फुल वीडियो होगी जिसमें मैं बताऊँगा आपको कि जब भी नंबर ऑफ़ साइड्स, n नंबर ऑफ़ साइड्स के लिए इंटरनल एंगल की वैल्यूज़ कितनी होती हैं, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, उसकी साइड्स पे कैसे डिपेंड होता है। ये कुछ फार्मूलास है। जैसे कि अगर कोई भी 6 साइडेड फिगर होगी तो हम इसका अगर पूछ ले हमें कि भाई इसके कितने, ये सभी एंगल्स का सम क्या है, तो हम क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला है n-2 इंटू 180, मतलब कि 6 n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। हेक्सागन की साइड्स कितनी? 6 -2 4 इंटू 180 इक्वल टू 720, ठीक है। तो इसके सभी एंगल्स का सम 720 होता है। चेक करने के लिए कि ये एंगल्स फार्मूला सही है या गलत है, हम ले लेंगे स्क्वायर। स्क्वायर की साइड्स कितनी है? 4, बाकी 4 - 2 इंटू 180, बाकी 2 इंटू 180, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर इज 360 डिग्री और एनी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगी उसकी 4 ही साइड्स होती है। ट्राइंगल की ले लो, 3 - 2 इंटू 180 इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको पता सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इस फॉर्मूलास को लेकर कह सकते हैं हम, जहाँ इस टॉपिक को लेके हम एक लास्ट में वीडियो बनाएंगे जिसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स, एक्सटर्नल एंगल, इंटरनल एंगल, नंबर ऑफ साइड्स ये फाइंड करना सीखेंगे हम, ठीक है। ये पर्टिकुलर फार्मूलास की गेम है, कुछ बड़ी बात नहीं है। जिसे फार्मूला आता होगा तो वो ईजिली कर लेगा। अब हेक्सागन की एक और प्रॉपर्टी होती है कि हेक्सागन की अगर देखो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाया जाए तो ये सभी इधर मिल रहे हैं, सपोज कर लो ये सेंटर पॉइंट है। आपको पता है जो भी ये ट्राइंगल्स बनती है ना, ये सभी इक्विलेटरल होती हैं। होता क्या है, जैसे ये डायगोनल है, ये इसका एक किस्म का डायगोनल है, तो ये इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। टोटली इसका एक एंगल 120 डिग्री का होता है। अभी इतना याद रखो कि 120 का होता है। अगर देखना है कैसे, तो 720 अगर सभी साइड्स का है, मतलब 6 साइड का, तो एक साइड का कितना होगा? 720 से 5 6 120। और डायगोनल्स इसे इक्वल पार्ट्स में बांटता है क्योंकि ये सभी लाइन्स पैरेलल है। तो जो एक बाइसेक्टर का ऐसे बाइसेक्टर काम करेगा तो ये भी 60 होगा, तो इधर भी 60 होगा, तो बचा हुआ भी 60 ही बचा। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी है हेक्सागन की। हेक्सागन के जो रेगुलर हेक्सागन है कोई भी, उसके जो ट्राइंगल्स बनती हैं तो ये सभी इक्विलेटरल होती हैं, ठीक है। और इन सब का एरिया आपस में इक्वल होता है, ओके। अब आपको फाइंड करना है ये आगे आपका एरिया निकालने का तरीका। मैं आपको फॉर्मूला बताऊँगा इसका आगे, पहले मैं समझा देता हूँ कि अगर एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लो तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो सभी का निकल जाएगा। अब बात आती है इसकी पेरीमीटर की। पेरीमीटर आपको पता है 6 इंटू नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, सॉरी 6 इंटू लेंथ ऑफ साइड, मतलब कि जितनी साइड्स हैं उन सब का सम करोगे। आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होती है हमारी बाउंड्री। तो जब भी बाउंड्री के लिए हम क्या करेंगे, सभी को जब ऐड करेंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा।
तो हो गया पेरीमीटर भी। अब बात है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। टू पैरेलल साइड्स कौन सी है? इधर से हमने फाइंड करना इसका डिस्टेंस। आपको शायद मैंने करवाया है इक्विलेटरल ट्रायंगल जब पढ़ा रहा था, और अगर नहीं पढ़ाया तो सपोज करो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी एक साइड की लेंथ ए है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ये हमेशा होता है हमारा √3/2 इंटू ए। कैसे होता है? देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्विलेटरल ट्रायंगल का उसे हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स पे बांटता है, बल्कि पूरी लेंथ ए है तो ये होगी हमारी a/2। ठीक है, तो भाई जब पाइथागोरस लगाओगे, जो हाइपोटेन्यूज है, जो बेस है, तो क्या आएगा? a² माइनस a²/4 इक्वल टू x²। x अगर ये इधर गया प्लस, ये परपेंडिकुलर प्लस बेस², तो मैं डायरेक्ट उसे उधर लिख रहा हूँ, तो आपका क्या आएगा? 3a²/4 इक्वल टू x²। तो x की वैल्यू क्या आएगी? √3/2 इंटू ए। ठीक है, जरा तो आपको पता है इसकी लेंथ होती है √3/2 ए, तो पूरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की कितनी होगी? इसकी भी इतनी होगी। जब दोनों को सम करोगे तो आता है √3a। तो मैं इसके फार्मूलास लिखा देता हूँ आपको, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए। तो अगर कोई भी ऐसे, तो उन्होंने पेरीमीटर के लिए क्या करना है आपने? पेरीमीटर इक्वल टू 6 इंटू ए, एरिया इक्वल टू 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब कि √3/4 a²। बस इतना याद रखना, 6 इंटू √3/4 a²। अब आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल इक्वल टू √3a। काफ़ी इजी टॉपिक है, सिंपल से फार्मूला है, जिसे फार्मूला हर बाई चांस कभी एग्ज़ाम में, हालांकि JKSS भी कभी नहीं ऐसा क्वेश्चन पूछेगी कि ऐसे एक हेक्सागन बना दिया और बोला कि उसके और उसे डायगोनल से काट दिया कि इन दोनों का एरिया फाइंड करो। तो आप क्या करोगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करोगे, उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे। अगर इसे भी इंक्लूड कर देते साथ में तो मल्टीप्लाई बाय 3। अगर जितनी ट्रायंगल्स उतना एरिया। ठीक है, अब और बस ऐसे ही पूछ। और अगर ऐसे कोई काट देते और कहते इस वाले पोर्शन का एरिया, तो वो तो ऑब्वियस ही आता है। तो जैसे कि हमारे क्या केस में क्या है, साइड हमें दी है 8 सेंटीमीटर, हमने फाइंड करना है एरिया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एरिया का क्या फार्मूला गया? 6 इंटू √3/4 इंटू 8 इंटू 8, मतलब कि ये 4 2 8 2 16 96 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा है, वैल्यूज पुट करो, फार्मूला। मेंसुरेशन का सारा खेल फार्मूलास का है। अगर फार्मूलास आपको आते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर आपको फार्मूलास नहीं आते तो बड़े रेयर चांसेस है कि आप क्वेश्चंस कर पाओगे। बस फार्मूलास को थोड़ा याद रखना है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि सिंपल फार्मूला जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के फार्मूलास, जहाँ कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होगा वो इजीली कर लेगा। लेकिन JKSS भी 4th क्लास में तो पता नहीं कि ना पूछे क्या होता है। BRW या पटवारी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो मैथ पूछा जाए मेंसुरेशन का, उसमें शायद ये क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं वो। चेहरा हमारा एरिया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मैंने बताया है √3a, मतलब कि √3 8√3 चाहिए हमारा एरिया आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन है, ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 42√3 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल। ये टर्म्स आपके लिए शायद कुछ को पता होगी और कुछ के लिए बिल्कुल नहीं होगी। ये वो टर्म्स लगा लो जब आपको एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन पुट करना होगा JKSS को, तो वो इस टर्म्स का यूज़ करेंगे। होता क्या है, इन सर्कल और सर्कम सर्कल समझिए क्या है। इन सर्कल, ठीक है, और सर्कम सर्कल। सपोज करो आज की वीडियोस में हम जो 2D के कुछ कंसेप्ट हैं जो थोड़े हाई हैं वो पढ़ेंगे, तो आप देख सकते हैं। इन सर्कल होता है कि वो सर्कल जो ट्रायंगल के अंदर हो। इन हो गया ना, इन किसी चीज़ के अंदर का सर्कल। सर्कम सर्कल क्या हुआ, जिसने किसी सर्कम क्या होता है, घेरना,
तो वो सर्कल जिसने घेरा हो गया। तो ये रहा आपका इन सर्कल, ये रहा सर्कम। अब भाई हमें क्या क्वेश्चन दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है कोई, उसकी साइड दी है, फाइंड करने को बोल दिया इन सर्कल और सर्कम सर्कल। तो ऐसे इनका एक फार्मूला है, ठीक है, मतलब कि रेडियस, ठीक है, इन सर्कल का रेडियस फाइंड करना होगा आपको, तो आपको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप नोट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर, ठीक है। पर्टिकुलर ऐसे तो जो अगर देखा जाए तो हमारे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला है इन सर्कल का, वो तो सिंपल है, 1/3 इंटू √3/2a, ठीक है। और अगर हम सर्कम सर्कल का पूछ लेंगे तो हम लिख देंगे 2/3 इंटू √3/2a। ये कैसे आएगा, ये तो चलो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो बेसिक फार्मूला है जो हर ट्रायंगल के लिए सेटिस्फाई करेगा वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, लेकिन ये इन सर्कल का है, ठीक है। तो अब आता है सर्कम सर्कल का रेडियस फाइंड करने का। तो इसके रेडियस का फार्मूला होता है ABC/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये रहा इसका फार्मूला। सर्कल का क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, नीचे सेमी पेरीमीटर से डिवाइड करो तो इन सर्कल का रेडियस मिल जाएगा। सर्कल सर्कल का क्या है, तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 4 इंटू, ये डेल्टा नहीं है, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आएगी। मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ, आप नोट कर लें सभी। देखो कोई भी ट्रायंगल है उसकी साइड है ABC, लेकिन हमारे केस में क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी A = B = C, ठीक है। हमने फाइंड करना है पहले इन सर्कल का, मतलब इसलिए लिखा छोटा r समझ लो कि इन सर्कल का रेडियस है, बड़ा आ रहा है सर्कम सर्कल का। तो इन सर्कल का रेडियस क्या आएगा, आपको बताया था मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ रहा है आपका, √3/4 × 42 √3 × 42 √3, √3/4 इंटू A² बाकी साइड स्क्वायर अपॉन सेमी पेरीमीटर डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। तो वो क्या आएगा आपका 63 √3, ठीक है। तो होता क्या है, √3 कैंसिल, 4 ने इधर 21, इधर भी 21, इधर 3, इधर 3, जो डिवाइड करने के बाद r की वैल्यू 3 आ रही है, सॉरी 21 आ रही है। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने कैसे कैंसिल किया, कि 4 से इधर 2 से इधर डिवाइड किया तो 21 आया, 2 इधर किया 21, तो इधर 2 × 2 4, तो ये डिवाइड हो गया, ठीक है। फिर 21/63, तो नीचे 3 आ गया, 3 से जो रूट के दोनों प्रोडक्ट किए तो हमारे पास 3 मिल गया, 3 उड़ा दिया, बचा खाली 21। तो रेडियस हमें मिल गया। तो एरिया के लिए क्या करोगे, एरिया ऑफ मतलब कि एरिया ऑफ सर्कल, जो इन सर्कल का रेडियस निकला 21, उसका एरिया क्या आएगा, हमारा आएगा पाई, जो कि है 22/7 इंटू r², मतलब कि 21 × 21 मतलब कि 3, मतलब 63, मतलब कि 63 इंटू 22 मतलब कि 126, 1386 मतलब कि 1386, ये हमारा एरिया निकला। अब आते हैं सर्कम सर्कल के केस में। सर्कम सर्कल के लिए हमें क्या चाहिए, पहले उसका रेडियस, एरिया फाइंड करने के लिए रेडियस के लिए क्या करेंगे, 42 √3 इंटू 42 √3 इंटू 42 √3। थोड़ा मैं इधर लिखता हूँ, तो क्या करेंगे, 42 √3 इंटू 42 √3 इंटू 42 √3, ठीक है, अपॉन 4। आपको बताया था ना
प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मतलब ए बी सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा हमारा, √3 अपॉन 4 इंटू 42 √3 इंटू 42 √3। तो ये तो कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, √3 कैंसिल है, 4 कैंसिल है, आर की वैल्यू आ रही है 42। ठीक है, अगर आर की वैल्यू 42 है तो एरिया क्या आएगा 22/7 इंटू 42 इंटू 42। तो ये क्या 6 132 इंटू 42 मतलब कि 2 6 4 इंटू 8 52 2 4 8 6 14 5 5 ये 5 5 4 4। ये हमारा एरिया ऑफ सर्कम सर्कल है। आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने पीछे फार्मूलाज बताए उन्हें याद रखना है। अगर JKSS भी क्लास 4 वाले चाहे इस टॉपिक को ना ही पढ़ें, पर ऐसे अगर इन फ्यूचर आपने कोई एग्ज़ाम देना और तो अच्छा होगा कि आपको ये कंसेप्ट पता हो। क्या पता एग्जामिनर कब पूछे, क्योंकि अभी फिक्स्ड पता नहीं है। अगर आप कहोगे कि सिंपल एरिया वॉल्यूम से काम चलेगा, ज़रूरी नहीं है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, बस कंसेप्ट मेंसुरेशन का होना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर एक्सट्रीम पढ़ लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ताकि अगर कल को एग्ज़ाम में कोई थोड़ा भी टफ क्वेश्चन आए तो उस टाइम आप कंफ्यूज ना हो और नर्वस ना हो। इसलिए थोड़ा सा अच्छा पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर। क्या होता है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, उसकी साइड की लेंथ हमें दी है। सपोज कर लेता हूँ मैं, उसकी साइड की लेंथ है a। अगर एक ए होगी तो तीनों ए होगी, क्योंकि सभी साइड से इक्वल है। अब क्या होता है कि मैं उसकी साइड्स बढ़ा देता हूँ 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ईच साइड मतलब कि हर एक साइड। तो मतलब कि अब जो ट्राइंगल बनेगी वो थोड़ी बड़ी बन गई, a+2 इसकी लेंथ है a+2। होता क्या है, देन एरिया इज इंक्रीज बाय 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि इस ट्राइंगल से एरिया कितना बड़ा है 2√3। कहने का मतलब क्या है कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला पता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो पहले बड़ी ट्राइंगल का एरिया आएगा √3/4 इंटू साइड क्या है a+2 माइनस √3/4 इंटू a² इक्वल टू 2√3। ठीक है, इन दोनों के जो हमने साइड जब 2 सेंटीमीटर बढ़ाती है तो एरिया का जो एक्स्ट्रा एरिया बढ़ता है वो कितना है 2√3। अब भाई देखो ये कॉमन आ रहा है, इधर भी है इधर भी है इधर भी है, तो ये हो गया डिवाइड। आप ऐसे भी कर सकते हो कि डिवाइड बोथ साइड बाय √3, तो देख लो सभी कैंसिल हो गया। अब ये 4 दोनों में कॉमन है, डिनोमिनेटर सेम है, उधर लेकर करके जाएंगे तो हमारा बनेगा a+2 का होल स्क्वायर माइनस a² इक्वल टू 8, क्योंकि 4 × 2 8। ठीक है, क्योंकि 4 कॉमन है, जब बाहर आ गया। और आपको पता है जो लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में होगा, राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसे ओपन करो, ये है a+2 का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या बनता है a+b का होल स्क्वायर। किसी भी बच्चे को अगर फार्मूलाज में डाउट है तो मैंने अलजेब्रा की फर्स्ट और सेकंड वीडियो में फार्मूलाज के रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए हैं और फार्मूलाज लिखे हैं अलजेब्रा के, थोड़ी यूज होंगे, तो आप एक बार उधर से सिर्फ फार्मूलाज देख लें। ठीक है, तो क्या होगा a² + 4 + 4a माइनस a² इक्वल टू 8। तो a² तो कैंसिल हो गया, 4a तो इधर वाला 4 उधर गया तो हमारा बन गया 4, क्योंकि ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस होगा, तो 8 - 4 4, तो a की वैल्यू आ गई 1। 4a = 4, तो ये 4 नीचे आएगा तो डिवाइड करके 1 बनेगा। तो हमारी ईच साइड क्या ली थी हमने a की वैल्यू क्या आई 1। ठीक है, अगर ये आपका आंसर आ गया 1। अगर आपको कोई डाउट हो कि अगर एग्ज़ाम में कई बार होता है कि बंदा 2 घंटे का एग्ज़ाम है, आपने 1.5 घंटा में कंप्लीट कर लिया, आपके पास एक्स्ट्रा आधा घंटा है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसे चेक क्या करना है, देखो पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे, फिर इसका एरिया फाइंड करेंगे, और अगर डिफरेंस उनका 2√3 आ रहा है तो समझ लो कि आंसर सही है। जैसे इसका एरिया फाइंड किया तो क्या आएगा √3/4 इंटू
साइड स्क्वायर, साइड क्या है ए की वैल्यू क्या है 1, तो बल्कि 1 का स्क्वायर 1, तो एरिया निकला जाए। दूसरी साइड क्या है √3/4 इंटू ए प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू 3, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। मतलब कि हमारा आएगा बड़ी वाली का एरिया √3/4 से 9 माइनस √3/4, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है √3/4, तो बीच में क्या आ रहा है 9 - 1 विच इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। 9 - 1 8, इधर डिवाइड हो गया तो क्या आएगा 2, क्योंकि 8/4 = 2, तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है 2√3। आंसर तो यही है, तो मतलब कि जो भी हमारी वैल्यूज आई है वो सही है। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 9, 9 एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स की लेंथ है 9, 9, 12, तो हमने फाइंड करना है एरिया। एक तो इधर देख के लग रहा है कि ट्राइंगल आइसोसेलियस है, ठीक है, इतना ऑब्जर्व करना चाहिए। ऐसे तो एक मेथड इसका कहता है कि जे आएगा 9, जे आएगा 9, जे 12। आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलियस ट्राइंगल पे जो भी हम मीडियन बनाएंगे, ठीक है, मीडियन क्या होता है, जो किसी साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इधर जैसे इधर 12 की है तो जे 6 की हो जाएगी, ठीक है, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जे 9 है, जे 6 है, ठीक है, तो पाइथागोरस लगाकर हम इसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे। इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस लगेगी तो क्या आएगा 81 - 36 रूट, ठीक है, तो क्या आ गया वो आपका 11, 6, 5, 7, 3, 4 √45, मतलब कि 3√5। इसकी जो लेंथ है हमारी वो आ रही है आपकी 3√5। जब पाइथागोरस लगाओगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता क्या होता है 1/2 बेस कितना है 12 इंटू परपेंडिकुलर कितना है 3√5, मतलब कि 6, 3, 18 ये रहा इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड। ये तो है जुगाड़ के मेथड भी यही है। अगर थोड़ा शॉर्ट आकर के आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है तो आप काफ़ी इजीली कर सकते हो। अगर बाई चांस कैलकुलेशन स्पीड फास्ट भी नहीं है तो दूसरा आपके पास फॉर्मूला तो है 9, 9, 12, ठीक है। पेरीमीटर क्या आ रहा है 9 + 9 18 + 12 30, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 15, ठीक है। आपको पता है ना हीरोज फार्मूला क्या कहता है हमारा कि 15 × 6 कि 15 - 9 6, 15 - 9 6, 15 - 12 3, ठीक है। तो आपको पता बाहर क्या है आपका 18√5। कैसे 6 और 6 2 है 36 का रूट क्या होता है 6 बाहर आ गया एक। फिर 15, 3 45, 45 को ऐसे लिख सकते हैं 9 × 5, 9 का रूट क्या आया 3, पहले बाहर 6 आया था अब 3 आया, 6 × 3 18 और अंदर खाली 5 ही बचा, तो वो खाली रूट में रहेगा क्योंकि उसे उसका साथी मिला नहीं। अगर उसके पास भी एक 5 होता तो उसने बाहर आ जाना था, बट वो है नहीं उसके पास, तो अब जेब से आ रहा था रूट अंदर ही रहेगा। तो दोनों में से कोई भी मेथड आपको जो सही लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। मेन मुद्दा हमारा आंसर निकालना और एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो मैं मेंस्ट्रुएशन के हर टाइप का मैक्सिमम आपको क्वेश्चन टच करवा दूंगा। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ एन आइसोसेलियस ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आइसोसेलियस ट्राइंगल है। आइसोसेलियस ट्राइंगल वो होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और तीसरी साइड अनइक्वल। मतलब कि अगर इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ ए है और इसकी बी है। उन्होंने बोला इसका एरिया 240। अब वो एक और चीज़ लिखी ना लेंथ ऑफ अनइक्वल साइड इज 20, तो फाइंड पेरीमीटर। तो अनइक्वल साइड ये है, ठीक है, तो हम इसे 20 लिख लेते हैं। हमें इसका फाइंड करना है एरिया। हम इस पे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। आपको मैंने बताया कि आइसोसेलियस ट्राइंगल पे जब भी आप मीडियन या परपेंडिकुलर दोनों में से कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा उसे इक्वल पार्ट्स में बांटेगा, उनके एरिया को भी और बेस को भी। मतलब कि जे भी 10 है, जे भी 10 है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, जब हमें परपेंडिकुलर भी दिया और बेस भी दिया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 20, हाइट कितनी है x, तो एरिया किसके बराबर 240। 2 कैंसिल 0 0, x की वैल्यू
24, देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 24। अब भाई 6 भी निकाल लिया, 6 भी निकाल लिया, फिर ये वाली पर हम ट्रायंगल ले लेंगे। जे 24 स्क्वायर पाइथागोरस लगेगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस हमारा 10 इस ट्रायंगल में, बेस हमारा 10, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को ऐड किया 676, 676 का रूट क्या होता है 26, बल्कि a इक्वल टू 26। तो भाई पेरीमीटर अगर कोई पूछ ले तो कितना है 26 प्लस 26 प्लस 20 कितना आ गया आपका 26 26 52 20 72 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये आके थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जितना मैं कि अगर जे कर लिए आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप बेसिक क्वेश्चंस में कभी धोखा नहीं खाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस तभी सॉल्व होंगे जब आपके थोड़े बेसिक्स अच्छे होंगे, और बेसिक्स अच्छे हैं तो ये मज़े सॉल्व होंगे, ठीक है। और ये थोड़े टफ इसलिए कर रहे हैं ताकि बाई चांस अगर एग्ज़ाम में कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, तो मज़े से सॉल्व कर ले और आपका कोई मार्क कम ना हो और आपके जॉब के चांसेस बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 51 सेंटीमीटर, फाइंड करो इसका पेरीमीटर क्या है। तो भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, और ये बोलते हैं ना सबसे बढ़िया क्वेश्चंस में है, टफ भी है और इसमें आपका फुली कंसेप्ट यूज़ होगा, इसमें थोड़ा अलजेब्रा भी यूज़ होगा और मेंसुरेशन के फार्मूलाज तो होंगे और जब भी आपको साइड्स फाइंड करनी तो पाइथागोरस का तो इस्तेमाल होना ही होना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि हमारा जो ट्रायंगल है ऐसे होगा, इसकी लेंथ है 51, दिया ना हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होता है लॉन्गेस्ट साइड, वो हमारी 51 है, एरिया क्या है 540। क्या इसे हम बेस को बी लेट कर लें, इसे पी लेट कर लेते हैं परपेंडिकुलर को, तो आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जब बेस और परपेंडिकुलर दिया हो, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू 540। तो हमारा बेस और परपेंडिकुलर की जो प्रोडक्ट है वो आएगी 1080, क्योंकि बीपी हमारा आ गया 1080। अब भाई देखो एक तो ये हो गया, इतना समझ आ गया। अब पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस कहती है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 51 स्क्वायर, ठीक है। 51 स्क्वायर क्या होगा, 51 2 5 25 26 0 1, तो मतलब कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 26 0 1, ठीक है। बीपी की प्रोडक्ट दी है, उनका स्क्वायर दिया है, तो आपको मैंने इसलिए अलजेब्रा को एक बार देखने के लिए कहा था कि जब भी आपको कभी ऐसा दिखने ना, प्रोडक्ट भी दी हो 2 नंबर की और 2 नंबर का स्क्वायर का सम भी दिया, तो फॉर्मूला लगेगा आपका हमेशा b प्लस पी का होल स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2bp, ठीक है। फॉर्मूला ना a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो b इधर हमने क्या a और b की जगह लिखा है b और p, तो हमारा क्या आएगा b स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2bp, ठीक है। तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की जगह हम यूज़ करेंगे 2601 और इसकी बीपी की ज़रा 1080, तो क्या आएगा हमारा 2601 इंटू प्लस 2 इंटू 1080, मतलब कि 2601 प्लस 2160, मतलब कि 1674, मतलब कि b प्लस पी का होल स्क्वायर आ रहा है हमारा 4761। इतना तो समझ गए सभी।
अब हमने निकालना है, अगर p प्लस पी का होल स्क्वायर जे आ रहा है तो खाली b प्लस पी का सम क्या आएगा। तो अब हम निकालेंगे स्क्वायर रूट। ट्रिक्स रखना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन बिना ट्रिक्स के, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, मैंने वीडियो बनाई है, उससे देखोगे तो वो भी काफ़ी इजी है। मैंने बड़े सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं और क्रैक भी किए हैं, लेकिन आज तक मैंने इसी का इस्तेमाल किया, कभी ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं किया। तो आपको जो सही लगे आप कर लें, पर मैं सजेस्ट करूँगा कि ट्रेडिशनल मेथड में थोड़ा बिलीफ रखें। तो मतलब क्या, 6 और 6 36, 1 1 6 1 6 6 12 9 9 9 1 8 9 2 18 6 11। तो इसकी b प्लस पी किसके बराबर आएगा, b प्लस पी इक्वल टू 69। जी मैंने कैसे सॉल्व किया जी मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है। अगर किसी ने जानना है तो वहाँ से चेक कर सकता है, और काफ़ी अच्छा मेथड है। अभी देख लिया होगा आपने कि मुझे कितना टाइम लगा और ट्रिक्स से कितना टाइम लगेगा। लगभग माइनट सेकंड, 1 सेकंड का डिफरेंस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अब हम करेंगे, b प्लस पी की वैल्यू निकल गई हमारी, ठीक है, मन की एक इक्वेशन बन गई। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे, b माइनस पी। b माइनस पी का होल स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर होगा, b स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2bp। b स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 2601, ठीक है। तो इसकी क्या आएगी, माइनस 2 इंटू 1080, मतलब कि 2601 माइनस 2160, तो क्या आएगी 1 4 5 1 4 441, मतलब कि b माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 441। अगर b माइनस पी का होल स्क्वायर 441 है ना भाई, तो b माइनस पी की वैल्यू होगी 21, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, नहीं तो ऐसे एक और तरीका है इसका, वो है सीधा ट्रिपलेट्स का, ठीक है। तो उसके लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे करना है। पहले आप इसका मेथड देख लें। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तब तो आप 1 मिनट लोगे, बड़ी ज़्यादा होगी 1.5 मिनट लोगे। अगर स्पीड अच्छी है फिर थोड़ा ना, मैं अगर मुझे करना हो एग्ज़ाम में तो ऐसे एक स्टेप करके थोड़ा ना कैलकुलेशन करूँगा, तो वो सीधी कैलकुलेशन फास्ट आएगी और इस क्वेश्चन को करने में 1-1.5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अब वो सब प्रैक्टिस का खेल है। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस तो बनी है 1 2, तो अगर इन्हें दोनों को सम करें तो पी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, दोनों इक्वेशन को सम करके। तो हमारे पास क्या निकला, 2b इक्वल टू 69 प्लस 21, बल्कि b की वैल्यू आएगी 45, क्योंकि ये दोनों का सम आएगा 90, 90 5 2 45। तो हम b की वैल्यू पुट करते हैं, तो 45 प्लस p इक्वल टू 69, तो p की वैल्यू क्या आ रही है 24, ठीक है। तो हमने फाइंड करना था पैरामीटर, तो हमें पता है कि 45 प्लस 24 प्लस 51 हमारा पैरामीटर निकलेगा। हालांकि हमें ज़रूरत नहीं थी इतना सॉल्व करने की, हमारे पास इतना इनफ था, ठीक है, कि b और p ऑलरेडी प्लस दिया था, हम हाइपोटेन्यूज ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट 120 आएगा। लेकिन मैंने b और p इसलिए निकाला कि अगर बाई चांस कभी एग्ज़ाम में आपसे उसकी अदर 2 साइड्स की लेंथ पूछ ले, ना कि उनका सम, तो कैसे करना है, और डिफरेंस पूछ ले तो कैसे करना है बेस और परपेंडिकुलर का, तो जैसा ही क्वेश्चन होगा आप इसके अकॉर्डिंग कर लोगे, ठीक है। और अगर दूसरा मेथड है तो एक भाई कुछ पेयर्स होते हैं ट्रिपलेट्स के, जैसे 17 स्क्वायर इसको टू 15 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और सॉरी 8 स्क्वायर, ठीक है। जैसे होता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक है। अब इधर क्या है, मैंने तो देख लिया था कि हाइपोटेन्यूज 51, तो मतलब क्या है 17 इंटू 3, ठीक है, 17 इंटू 3 51। तो फिर क्या करूँगा मैं, बेस और हाइट को भी इनसे मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, बाकी 15 इंटू 3 45, तो 8 इंटू 3 24, तो 51 स्क्वायर, इधर मैं लिख देता हूँ साफ, 51 स्क्वायर इक्वल टू 45 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर,
जो होते हैं फिक्स ट्रिपलेट्स हैं, इन्हें ट्रिपलेट्स इसलिए बोला जाता है कि ये एक पेयर्स है 3 नंबरों का, जैसे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू, आप देखो एग्जाम्पल देख लो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। इसी पूरी नंबर को अगर आप 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, आप ऐसे सिंपल इसे बोल दो कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा, हालांकि 2 स्क्वायर से होगा लेकिन आप 2 बोल लो चाहे, 8 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर होता है ना जी। 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर। वैसे ही मुझे पता था कि एक जे ट्रिपलेट होता है 17 स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो अगर 17 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 51 आएगा, तो उसके हिसाब से मेरे ट्रिपलेट्स बन जाएगी। लेकिन हालांकि ये काफ़ी आगे चलेगी बात ट्रिपलेट्स की, तो आपको इतना ज़्यादा भी नहीं करना है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर बाई चांस कभी भी ऐसे एग्ज़ाम में पूछा है तो कैसे सॉल्व करना है, दोनों मेथड आपके पास हैं। जो बच्चे ट्रिपलेट्स से समझ जाएंगे, ट्रिपलेट्स के लिए क्या आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगी, कुछ पेयर्स हैं वो आपको खुद पता करने, मगर जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे मेंसुरेशन के उतने ट्रिपलेट्स आपको मिलते जाएंगे। तो उन खींच के 7-8 ट्रिपलेट्स के पेयर्स हैं, तो वो जब देख लोगे, अगर किसी बच्चे को पेयर्स चाहिए होंगे तो वो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दे, अरुण क्लासेस जम्मू करके हमारा पेज है, तो मैं उसे फ़ोटो भेज दूंगा ट्रिपलेट्स की, ठीक है। बाकी प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी थी और क्या कमी थी, क्या अच्छा था, और चैनल को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपको नोटिस आ जाए, पहले ही नोटिफिकेशन शो हो जाए कि ऐसा ऐसा है। तो प्लीज़, थैंक यू।